डीपली डिकोडिंग वॉरेन बफेट गोल्डन रूल्स की सीरीज में आपका स्वागत है। वॉरेन बफेट का थर्ड रूल है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। आज इस रूल को डिकोड करते हैं ये वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नया घर खरीदने का सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो ऑब्वियसली आप घर खरीदते हो, उसके बाद आप उसको रेंट पे चढ़ाने का सोचते हो और फिर 5 या 10 साल बाद जब आपको लगता है कि वो प्रॉपर्टी के रेट्स सैचुरेट हो गए हैं, तब आप उसे बेच देते हो और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। और उसमें भी आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में लेते हो तो 5 साल सिर्फ आपको बिल्डिंग बनने का वेट करना पड़ता है और उसके बाद 5 से 10 साल बाद बेचते हो, यानी कि 10 से 15 साल रखने के बाद आपके घर की वैल्यू अच्छी खासी बढ़ जाती है और आपको अच्छा खासा मुनाफा होता है। तो अगर घर के मामले में आप आज लेके 1 या 2 महीने में या 6 महीने में बेचने का सोचते हो, तो फिर स्टॉक्स के मामले में ऐसा क्यों आपको आज लिया हुआ शेयर 1 महीने में 5 से 6% प्रॉफिट दिखने पे वो प्रॉफिट काटने लगता है और आपको उसको बेचने का मन हो जाता है और आप उसे बेच देते हो और दूसरे स्टॉक्स के पीछे भागने लगते हो। आपको पता है आपके साथ ऐसा क्यों होता है? 2 चीजें हैं। पहला है इमोशंस। क्योंकि आप शेयर लेते हो तो आपको तुरंत ही प्रॉफिट और लॉस दिखना शुरू हो जाता है और इसी चक्कर में हमारे इमोशंस हम कंट्रोल में नहीं रख पाते। फिर हम रोज सुबह उठ के उसको देखने लगते हैं और देखते ही देखते 1 या 2 महीने में उसको हम थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बेच देते हैं। यहाँ हमारे इमोशंस आ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हमें प्रॉफिट और लॉस दिखाई देता है। लेकिन घर के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आज आप घर लेते हो तो आप रोज सुबह उठ के ब्रोकर को नहीं पूछते हो कि मेरी ये प्रॉपर्टी का आज का रेट क्या है, करेक्ट? बस तो यहाँ इमोशंस क्रिएट नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ प्रॉफिट और लॉस आपके सामने नहीं है। तो बस ये इमोशंस को किल करना चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो ये इमोशंस और ग्रीड आपको बड़े बड़े लॉस करवा देती है और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि जो स्टॉक्स आपको 10 साल बाद लाखों रुपए कमा के देने वाला था, उनमें आप चंद हजार कमा के निकल जाते हैं और एक अच्छा बिजनेस आपके हाथ से निकल जाता है। ये इमोशन शब्द बहुत ही छोटा है, लेकिन शेयर मार्केट की दुनिया में इमोशन आपको कंगाल भी कर सकता है अगर आप इस पे कंट्रोल नहीं पाते हो तो। और दूसरा है इजी लिक्विडिटी। अगर आप कोई शेयर बाय करते हो तो आपको उसी वक्त कुछ सेकंड्स में ही वो शेयर मिल जाते हैं और अगर आप सेल करते हो तो भी कुछ सेकंड्स में ही वो सेल हो जाते हैं। यानी कि शेयर मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा होने की वजह से ये सब बाय और सेल करना बहुत ही आसान होता है। अब आप बोलोगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो एक अच्छी बात है कि हमारा काम इतना फास्ट हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी इतना इजीली मिल जाता है। थोड़ा सा प्रॉफिट देख के हमारी उंगलियों में खुजली आने लगती है और हम सेल कर देते हैं स्टॉक को इमीडिएटली, क्योंकि वो इमीडिएटली सेल भी हो जाता है। लेकिन अगर घर की बात करें तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको घर बेचना है तो मे बी 1 से 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, लोन प्रोसेस होता है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन होता है और आपके रेट में लेने वाले कस्टमर्स भी तो रेडी होने चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ लिक्विडिटी ज्यादा इजीली नहीं मिलती है, इसीलिए स्टॉक के जैसे हम इसको तुरंत बेचने का नहीं सोचते। तो कंक्लूजन यही है कि कभी कभी ज्यादा फैसिलिटी होना भी हमारे लिए हानिकारक होता है। वॉरेन बफेट का ये रूल से यही कहना है कि अगर आप कोई भी स्टॉक 10 साल तक होल्ड नहीं कर सकते तो उसको 10 मिनट भी अपने पोर्टफोलियो में मत रखो। और दूसरा चीज, घर लेते ही रेंटल इनकम होता है, वैसे ही स्टॉक में बोनस, डिविडेंड और कंपाउंडिंग के वैल्यू को लॉन्ग टर्म के लिए एंजॉय करो। मुर्गी के अंडे को एंजॉय करो ताकि रेगुलर आप अंडे को खा सको, रेदर देन आप पूरी की पूरी मुर्गी ही निकल जाओ। और एक बात, जैसे हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ क्लियरली विजिबल है कि शॉर्ट टर्म में नॉइज बहुत ही ज्यादा होता है और वोलाटिलिटी भी ज्यादा होती है। सो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखो तो इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है, इसका अंदाजा आपको आ गया होगा। लॉन्ग टर्म में अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको अच्छा रिटर्न्स भी मिलेगा, जो आपकी वेल्थ को ग्रो करने में मदद करेगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में।